तुझे पता है सैफ अली खान की न्यू मूवी आ रही है? तुझे कैसे पता? हेलो एप्लीकेशन ऐप से। हेलो एप्लीकेशन ऐप से कैसे? देख, सबसे पहले तू हेलो एप्लीकेशन डाउनलोड कर और हेलो फ्रेंड्स जो सर्च बार के पास है उस पर क्लिक कर। तुझे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि देश में क्या हो रहा है, कौन सी मूवी आ रही है और भी बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज। अरे वाह, और सुन, अभी डाउनलोड कर और अपने आप को अपडेट रख। अभी डाउनलोड करती हूँ। एक गांव में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में आत्माओं का वास था, इसलिए उस घर में न कोई रहता था। उस गांव में एक सेठ रहने आता है। अरे सरपंच जी, कोई बढ़िया घर हो तो बताना, मैं ले लूं। अरे वाह वाह, ये तो अच्छा मुर्गा फंसा है। इसको वो भूतों वाला घर ही दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ नया है, इसे क्या पता इस घर की कहानी के बारे में। हाँ भाई, क्यों नहीं। एक घर बहुत ही अच्छा है और खुला खुला भी है, पर थोड़ी कीमत ज्यादा है उसकी, क्योंकि गांव का सबसे बड़ा घर वही है। अरे घर बढ़िया होना चाहिए, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। सरपंच उसे वही भूतिया घर दिखाने चल देता है। ये देखो भाई, यही है वो घर। सेठ उस घर के अंदर जाकर देखता है और उसे वो घर बहुत ही पसंद आता है और वो सरपंच को मुंह मांगी कीमत देकर उसे खरीद लेता है। आधी रात होते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और सेठ और उसकी पत्नी डर के मारे उठ जाते हैं। अजी, कौन है? कौन है? कौन है? अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं है, बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है, इसलिए हवाएं चल रही हैं, और कुछ नहीं। कौन हो तुम? अजी देखिए, वो पंखे से किसी की लाश लटक रही है। अरे मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। सो जाओ, नया घर है तो तुम्हें वहम हो रहा है। इतना बोलकर सेठ सो जाता है, लेकिन विमला को सारी रात नींद नहीं आती और वो डरी सहमी बैठी रहती है। अगली सुबह। अरे बहन जी नमस्ते, आप कल ही यहाँ रहने आए हो ना? आप तो बड़े बहादुर निकले जो ये घर खरीद लिया। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी सरपंच वहाँ से गुजर रहा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये घर बहुत बड़ा और महंगा है ना, इसलिए ये ऐसा कह रही हैं। अरे ये कौन रो रहा है? अजी उठिए, उठिए ना, उठिए। देखिए ये कैसी अजीब सी रोने की आवाजें आ रही है। पक्का इस घर में कुछ है। अरे यार, तुम्हें कोई काम तो है नहीं, पूरा दिन खुद तो सो लेती हो और रात में तुम्हें तुम्हारी सहेलियां दिखाई देने लगती हैं। मैं तो थका हारा होता हूँ, मुझे तो सोने दिया करो। नहीं जी, वो देखो पंखे से औरत की लाश लटकी हुई है। आओ मेरे पास आओ, तुम मेरे घर में रहने कैसे आ गई? विमला बहुत डर जाती है। मेरा घर कैसे खरीद लिया? ये सिर्फ मेरा घर है, चला जा यहाँ से। अरे ये क्या है? तुम कौन हो भाई? ये मेरा घर है, मैंने इसको मुंह मांगी कीमत देकर खरीदा है। चला जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं डरता, तुम हो कौन? इतना बोलते ही उस आदमी और औरत के पूरे परिवार वालों की लाशें भी सेठ और विमला को रस्सी से लटकते हुए दिखाई देने लगती है और वो उनके बिस्तर के चारों तरफ लटक रहे होते हैं। वो लाशें लटकती हुई बहुत ही डरावनी लग रही होती है। सेठ और विमला उन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं। भाई, तुम इतने सारे भूत कहाँ से आ गए हो? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे तो सरपंच ने ये घर बेचा है, मुझे छोड़ दो। वो सरपंच ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है, उसी की बातों में आकर ही मेरा पूरा परिवार मर गया। वो हमें मारकर हमारा घर हड़पना चाहता था, लेकिन हम किसी को भी इस घर में रहने नहीं देंगे। कल सुबह होते ही यहाँ नजर मत आना, समझ गए? फिर सुबह हो जाती है। अजी उस सरपंच के बच्चे को बुलाओ, ये सब
इस घर में। नहीं नहीं, वो हमें कभी सच नहीं बताएगा। अजी, वो साथ वाली कविता है ना, वो मुझे उस दिन कुछ बताने वाली थी, सेठ ने रोक दिया उसे। तो चलो उसी से सारा सच जानते हैं, चलो। फिर दोनों कविता के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। वो सरपंच के डर से उन्हें टालने की कोशिश करती है। कविता बहन, हम मुसीबत में हैं, तुम ही हो जो हमें सारा सच बता सकती हो, हमारी मदद करो। ठीक है, लेकिन सरपंच को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें उन आत्माओं का सच बताया है। कविता उन्हें पूरी कहानी बताती है। उस घर में सुरेश अपनी पत्नी, माता पिता और 2 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन वो बहुत ही अंधविश्वासी था। एक दिन, अरे सरपंच जी, कम पैसे में अब गुजारा नहीं होता, काश कोई उपाय होता जिससे मैं अमीर हो जाऊं। उपाय तो है, मेरे पहचान के एक बाबा जी हैं, उन्हीं के उपायों को मान मान कर मैं इस गांव का सरपंच बना हूँ। वाह, फिर तो मुझे भी मिलवाओ उनसे। चलो ठीक है आओ बेटा आओ। मुझे सरपंच जी ने सब बताया। मेरे पास तुम्हारे अमीर होने का उपाय है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है, तुमसे नहीं होगा। नहीं बाबा जी, आप बताओ, मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है, तो सुनो, तुम्हें अपने सब परिवार वालों के साथ ही उपाय करना है। तुम सबके मुंह को कपड़े से ढक लेना और रस्सियां बांधकर खुद को फांसी लगा लेना और भगवान का नाम लेते रहना। डरो नहीं, तुम मरोगे नहीं। कुछ ही देर में तुम्हारी रस्सियां खुद ही जल जाएंगी और फिर अगले ही दिन से तुम अमीर होने लगोगे। क्या हुआ, डर गए? नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन बाबा सरपंच सुरेश के घर आते हैं और सुरेश बाबा के बताए हुए उपाय के अनुसार ही काम करता है और सब खुद को ही फांसी लगा लेते हैं। फांसी लगते ही सब 6 के 6 परिवार वाले तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये है पूरा सच। तभी से उन 6 के 6 परिवार वालों की आत्मा उस घर में रहती है और उनके मरने के बाद सरपंच ने और उस बाबा ने उनके घर पे कब्जा कर लिया था। डर के मारे कोई गांव वाला सरपंच के खिलाफ नहीं बोलता और फिर सेठ और विमला अपने घर वापस आ जाते हैं और रात होते ही वो सब अब तक गए नहीं यहाँ से। सेठ, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको कच्चा ही चबा जाते हैं। वैसे भी बहुत दिनों बाद इस घर में कोई रहने आए हैं। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो, इसको ही खाना है। अरे मर गई रे भाई, हमें मत मारो, हम तुम्हारा सच नहीं जानते थे, लेकिन अब हम सब जान चुके हैं। तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। सरपंच ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धोखे से मरवा डाला। उसने मेरे साथ भी धोखा किया और ये घर मुझे बेच दिया। बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? उस सरपंच का नाम मत ले। एक बार वो मेरे सामने तो आए, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं और इस घर में कोई नहीं रहेगा। जा यहाँ से। भूत भाई, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अब आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, पर हमें इस घर से मत निकालो। हमने पूरे जीवन की जमा पूंजी इस घर में लगा दी है, हम कहाँ जाएंगे अब? ठीक है, उस बाबा और सरपंच को यहाँ लेकर आओ। फिर सेठ और उसकी पत्नी ऐसा ही करते हैं। सरपंच जी, मैं अपने नए घर में पूजा कराना चाहता हूँ। आप किसी बाबा को जानते हैं? मैं अच्छी दक्षिणा दूंगा उन्हें। और उनके घर में आते ही डरावनी आवाजें आने लगती है और सुरेश बाबा के सामने प्रकट हो जाता है और बाबा और सरपंच को चारों ओर से घेर लेता है। बाबा,
पकड़ लेता है और हवा में उठा लेता है। अरे मर गया रे, अरे छोड़ दे मुझे। इस सरपंच ने ये प्लान बनाया था, झूठा बाबा बनाया था मुझे। मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ। अरे बुड्ढे, क्यों झूठ बोल रहा है मरने के टाइम पे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सुरेश, मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। फिर सुरेश का भूत बाबा और सरपंच को गर्दन से उठाकर जमीन पर पटक देते हैं और उन्हें मार देते हैं। सुरेश भूत जी, हमें मत मारना, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, डरो मत, तुमने तो मेरी मदद की है। तुम इसी घर में आराम से रहना। मेरा परिवार मेरे लालच और अंधविश्वास की वजह से मारा गया, पर अब इन दोनों दुष्टों को मारकर हम भी मुक्त हो गए। इतना बोलकर सुरेश के परिवार को मुक्ति मिल जाती है और सेठ और विमला खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। अभी डाउनलोड करिए हेलो ऐप और हेलो ट्रेंड्स के जरिए खुद को अपडेट रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।